हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज हम लोग यहाँ पे एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला है जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, बट पहले हमें बिफोर नोइंग कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन हमें कुछ प्रीवियस जो नॉलेज है वो हमें थोड़ा चाहिए, लाइक व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, देन सिंगल वैल्यूड मल्टीपल वैल्यूड, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। नाउ व्हेन द आइडिया कम्स नो टू आवर माइंड दैट कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्लेक्स मीन्स इट विल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल? तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब ये रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें मालूम था एनी नंबर व्हिच इज ऑफ द फॉर्म व्हाट a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे a और जो b है, दिस टू आर एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर। नाउ व्हाट इज आई इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है, इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी। तो इसका वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर -1। ओके, सो आई थिंक मेनी ऑफ यू नो हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ आई एज रूट ओवर -1, बट अगर मालूम नहीं है तो हम लोग ऐसे सिंपल से यहाँ पे करके देख सकते हैं, जैसे कि सपोज x² -1 इक्वल्स टू 0, और या तो x² +1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन है। सो दिस इम्प्लाइज x² इक्वल्स टू हाउ मच? -1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू हाउ मच? रूट ओवर -1। तो ये जो था ना, ये एक इक्वेशन था। तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से क्या होता है, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसका वैल्यू क्या आ गया? रूट ओवर -1, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रूट के अंदर माइनस नहीं रहता है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग नो द आइडिया कम्स, तो ये तो इक्वेशन है, तो ये क्या होगा? सो दिस इज इमेजिनरी, मतलब ये नॉट पॉसिबल, लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कुछ है। सो दैट इज आई। सो आई इज ऑल्सो नोन एज आयोटा। ओके, तो वैल्यू ऑफ आई इज हाउ मच? रूट ओवर -1। सो ये जो x प्लस आई वाई है, जो हम लोग इन प्रीवियस क्लासेस जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सो यहाँ पे a एंड b आर टू अननोन। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो कोई भी होने से क्या हो गया? चेंज हो सकता है ना, तो ये वेरिएबल हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज x प्लस आई वाई? x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है, इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और इसे हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करेंगे। z इक्वल्स टू व्हाट? x प्लस आई वाई, और या तो a प्लस आई बी। नाउ देन कम्स फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फंक्शन, हम लोग जो फंक्शन लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू व्हाट? f ऑफ x। सो व्हाट डज इट मीन? y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो यहाँ पे जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x का हम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x, जो y है, y का वैल्यू हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग x और y पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग का जो वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, वो क्या है? z, ठीक है। और जो फंक्शन है वो क्या होगा? f ऑफ z। तो इससे तो कुछ पकड़ना है। सो सपोज दिस इज हाउ मच? w। ओके, दिस इज व्हाट? w। तो पहले प्रीवियस क्लास में जनरली x और y का जो बीच में जो फंक्शन था वो क्या था? y इक्वल्स टू f ऑफ x। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स नंबर we'll write f of z equals to some variable w. So w is a function of, ठीक है, w is a function of z। तो यहाँ पे जो z है, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट है, और w जो है वो w क्या होगा? z के ऊपर डिपेंडेंट है। सो z इक्वल्स टू क्या था? x प्लस आई वाई, ठीक है, और w इज ऑल्सो यू कैन राइट f ऑफ z। तो ये जो है ना f ऑफ z, तो w z के ऊपर डिपेंडेंट है, तो z फिर से किसके ऊपर डिपेंडेंट है? x एंड y। तो f ऑफ z इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमेशा a प्लस आई बी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, u प्लस आई बी, ठीक है। w या तो f ऑफ z कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, u प्लस आई बी। नाउ व्हाट इज u? u इज डिपेंडेंट ऑन z, v इज डिपेंडेंट ऑन z, और फिर z किसके ऊपर डिपेंडेंट है? z is dependent on x and y. So indirectly you can say that u is a variable of x comma y plus I into v of what? X comma y.
So this is a new function. Okay, w equals to f of z is equals to u of x comma y plus I into v of x comma y. But most of the time हम लोग क्या लिखेंगे u plus i v. But जो u है वो x और y के ऊपर डिपेंडेंट होगा. v is also dependent on what x and y. तो ये हमें याद रखना होगा. Okay. Now let us see what is single valued function and मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन. तो सिंगल वैल्यू, तो व्हाट इज सिंगल वैल्यू? अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे खुद करके देखेंगे. सपोज w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर. ठीक है, जो ये जो फंक्शन है w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो पहला वैल्यू है क्या है, z इक्वल्स टू 1. तो आप लोग देखिए, इफ वी पुट z इक्वल्स टू 1, z यहाँ पे 1 पुट करने से w का वैल्यू कितना आएगा? इफ वी पुट z इक्वल्स टू 1, w इक्वल्स टू 1. तो z का जो इनपुट है वो क्या था? ओनली 1. z इक्वल्स टू 1, एक ही इनपुट था, और w का जो आउटपुट है वो क्या होगा? 1. सो फॉर 1 वैल्यू ऑफ z वी गेट 1 वैल्यू ऑफ w. तो सच काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट? सिंगल वैल्यूड फंक्शन. तो ये जब हम लोग मल्टीपल वैल्यू लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा एक फंक्शन है w इक्वल्स टू 1 बाई जेड. सो फिर से अगर हम लोग z के जगह में 1 बैठाएंगे, तो इफ वी पुट z इक्वल्स टू 1, 1 बाई 1, w इज 1. इफ वी पुट 2, अगर 2 बैठाएंगे हम लोग, तो 1 बाई 2 इज हाफ. सो फॉर 1 वैल्यू ऑफ w, सॉरी, फॉर 1 वैल्यू ऑफ z वी आर गेटिंग ओनली 1 वैल्यू ऑफ w. तो इसीलिए सिंगल वेरिएबल मतलब सिंगल वैल्यू फंक्शन है. z का अगर हम लोग एक ही इनपुट देंगे तो w का भी आउटपुट क्या होगा? एक ही होगा. बट व्हाट इज मल्टीपल वैल्यू? जैसे कि यहाँ पे जो ये जो एग्जांपल है, w इक्वल्स टू z टू द पावर हाफ, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? w स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच? z. तो अगर इफ वी पुट z इक्वल्स टू 1, सो z का जगह में 1 बैठाने से w स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बट w इक्वल्स टू हाउ मच? प्लस माइनस 1. तो जो इनपुट था वो क्या था? ओनली 1 इनपुट, लेकिन जो आउटपुट है प्लस माइनस 1, 2 आउटपुट है. सो दीज आर कॉल्ड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, क्लियर? व्हाट इज सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड? ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. ठीक है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. तो जो नेबरहुड है, जैसे कि सपोज एक पॉइंट है z0, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. तो इसका जो आसपास का जो नंबर होगा, दीज नंबर्स, दीज आर वेरी वेरी नियर टू z0. ठीक है, तो उसको लेके जो हम लोग यहाँ पे एक एरिया में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ z0. इसे जनरली कैसे लिखते हैं? z माइनस z0. ठीक है, तो ये कितना नजदीक होगा? द अदर वैल्यूज इन द नेबरहुड. सो अदर वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे z से डिनोट किया है. सो z माइनस z0 should be very very small, suppose less than delta. Delta is a very small quantity. Okay, you see delta is small positive number, very small positive number. तो नेबरहुड को हम लोग ऐसे लिखेंगे. z0 फिक्स था. ठीक है, z0 एक फिक्स पॉइंट है, तो उसका जो सराउंडिंग में जो स्मॉल सर्कुलर रीजन होगा, ठीक है, स्मॉल सर्कुलर रीजन, सो दैट इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ व्हाट? z0. एंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन. सो लिमिट तो हमें क्लास 11 ऑनवर्ड्स हमें मिला है. व्हाट इज लिमिट? ठीक है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन. तो हमें मालूम है, सपोज y इक्वल्स टू कितना? f ऑफ x. तो हमें पहले मिल चुका था, अगर x का वैल्यू, इफ x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए नंबर a, और उसी के साथ अगर y इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए नंबर l, ठीक है, x का वैल्यू धीरे धीरे किस तरफ जाएगा? a. तो सिमिलरली और पैरेलली अगर y का वैल्यू टुवर्ड्स ए नंबर l तक जाएगा, देन वी से दैट l इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x और y. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? z और w. सो एक नंबर है z, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. सपोज z का जो नंबर है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? z0. तो अगर z का वैल्यू हम लोग धीरे धीरे चेंज करेंगे, तो जो w या तो f ऑफ z जो है उसका वैल्यू भी चेंज होगा. सपोज इफ यू पुट z इक्वल टू 1, तो यहाँ पे होगा f ऑफ 1, 2 बैठने से f ऑफ 2. तो ये जो नंबर है ना, आप लोग यहाँ पे देखिए, सपोज दिस इज ए पॉइंट z0, तो z का वैल्यू क्या होगा? ऐसे ग्रेजुअली टुवर्ड्स z0 आएगा. ठीक है, सो सी इफ वी पुट मेनी वैल्यूज ना, बहुत सारा वैल्यू अगर हम लोग ऐसे धीरे धीरे पुट करेंगे, तो f ऑफ z का भी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगा. सो सपोज f ऑफ z का जो नंबर है वो किसी एक नंबर w0 की तरफ आ रहा है, नहीं भी हो सकता है. So if the value of f of z is approaching towards w0, when z is tend to z0, then this w0 is called limit
ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड, ठीक है। और इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू हाउ मच, डब्ल्यू नॉट। तो डब्ल्यू नॉट क्या है, लिमिट। सिमिलरली जो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन था, कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन क्या था, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये लेफ्ट साइड में सेम सेम चीज हम लोग लिखा है यहाँ पे फिर से, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ जेड, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और राइट साइड में जो है एफ ऑफ जेड नॉट, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ a function is equals to value of the function, then we say that the function is what, continuous। सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोग हाई सेकेंडरी के क्लास में पढ़े थे, एग्जैक्टली सेम। ओके, सो लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ जेड, ये करने से कुछ तो आएगा ही, ठीक है, इसका कुछ एक समथिंग वैल्यू आएगा। और सिमिलरली अगर हम लोग डायरेक्टली जो फंक्शन है ना एफ ऑफ जेड, जो फंक्शन है वहाँ पे z के जगह में z नॉट बैठा दिया तो इसका भी एक वैल्यू आएगा। अगर लिमिट लेने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है और डायरेक्ट बैठने से जो वैल्यू मिल रहा है ये दोनों सेम है, देन वी से दैट द फंक्शन इज व्हाट, कंटीन्यूअस। ओके, इट्स वेरी सिंपल। सो ये सब कॉन्सेप्ट हमें ईच एंड एवरी क्लास में चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले जो है व्हाट इज लिमिट, कंटिन्यूटी, तो ये सब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सी व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए पॉइंट। सो दिस टर्म इज आल्सो फेमिलियर टू अस, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए प्रॉब्लम। तो ये जो था ये भी हमें क्लास 12 में मिला था, लेकिन तब हम लोग इस डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे थे, एफ डैश ऑफ, दिस विल बी एफ डैश ऑफ समथिंग लाइक दैट जेड, लिमिट फ्रॉम डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल में था ना, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना, h। सो उसी के ऊपर बेस होके यहाँ पे जो है एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, व्हेन ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। सो डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू, शुड बी एफ डैश, एफ डैश ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड नॉट एग्जिस्ट। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एग्जिस्ट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो लिमिट है ये एग्जिस्ट होगा। तो पहले आप लोग देखिए जो एच में था वो था इस तरह से था, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। सो क्या था ये, डिराइवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सो उसी के ऊपर बेस करके यहाँ पे हम लोग अभी x नहीं लेंगे, इन प्लेस ऑफ x विल टेक ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल व्हिच इज z नॉट। सो एट z नॉट इट विल बी एफ ऑफ z नॉट प्लस, और पहले जो h था ना, सो इन प्लेस ऑफ h वी रोट डेल्टा z, तो यहाँ पे आप लोग h भी लिख सकते हैं, सेम बात है। देन एफ ऑफ x मतलब एफ ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाई अगेन h, सो इसके जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा z। सो इट शुड एग्जिस्ट, मतलब लिमिट निकालने के बाद ये क्या होगा, फाइनाइट होना चाहिए। ओके, दिस पर्टिकुलर लिमिट इज कॉल्ड डिराइवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट, ठीक है। ये जो ऊपर में हम लोग लिखा है दिस इज कॉल्ड डिराइवेटिव, पहले भी वही था, एफ डैश ऑफ एक्स क्या था, डिराइवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो दिस पर्टिकुलर लिमिट इज कॉल्ड डिराइवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल्स टू कितना, जेड नॉट। इफ एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल होगा, इफ एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, देन ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। ये कंडीशन है, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। तो वो हम लोग थोड़ा नीचे प्रूव करके देखेंगे। तो इसको जो डिफरेंशिएबल का जो डेफिनेशन है इसका हम लोग थोड़ा और डिटेल से समझेंगे। सो हमें मालूम था W इक्वल्स टू क्या था, एफ ऑफ जेड, ठीक है, एफ ऑफ जेड। तो अगर स्मॉल चेंज हम लोग यहाँ पे करेंगे, लिटिल चेंज, तो सपोज मान लीजिए जो एफ ऑफ जेड पहले था, तो थोड़ा सा चेंज करने से वो क्या आएगा, एफ ऑफ जेड प्लस सम चेंज डेल्टा जेड। सो व्हाट इज डेल्टा जेड, डेल्टा जेड इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे कि जेड मतलब क्या, एक्स प्लस आई वाई, तो डेल्टा जेड मीन स्मॉल चेंज इन जेड, वो कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि किसी प्रॉब्लम में इन प्लेस ऑफ डेल्टा जेड हमें ये बैठाना होगा। ओके, इन प्लेस ऑफ डेल्टा जेड विल पुट डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। सो इज इट क्लियर, W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है, तो उसी फंक्शन का अगर हम लोग थोड़ा सा इंक्रीमेंट देंगे तो दैट विल बी एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड। अभी जो इसका जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस बिटवीन दिस चेंजेस एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस कितना,
एफ ऑफ जेड। तो डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन, सेम फंक्शन बट एट टू डिफरेंट पॉइंट, एक जो पॉइंट है वो क्या है जेड, दूसरा पॉइंट क्या है जेड नॉट, दूसरा पॉइंट है जेड प्लस डेल्टा जेड। तो ये है एज ए होल टोटल फंक्शन के लिए। अगर ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आ गया, मान लीजिए जेड नॉट, दिस इज ऑल्सो जेड नॉट, सो दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, और इसको हम लोग क्या से डिवाइड करेंगे डेल्टा जेड, ठीक है। सो डेल्टा जेड इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमें कैसे पता चलेगा डेल्टा जेड इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी? तो इसे हम लोग यहाँ पे लिमिट में लिखेंगे, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। इसका मतलब है डेल्टा जेड इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जो है ये कैलकुलेट करके कुछ एक वैल्यू आना चाहिए, सपोज फाइनाइट वैल्यू। इफ इट इज फाइनाइट मीन्स एग्जिस्ट, देन ओनली वी से दैट बट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एट व्हिच पॉइंट? एट द पॉइंट जेड नॉट। ये याद रखिए, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड नॉट। एंड देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि इसको हम लोग कंडीशन भी बोल सकते हैं। एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, देन इट इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस। सो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। ये किसी थ्योरम या प्रॉब्लम में अगर डायरेक्ट चाहिए तो हम लोग बाद में लिख, तो इसको यूज कर सकते हैं। सो व्हाट विल टेक दैट एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल है, तो अभी अभी हमें डिफरेंशिएबल मिला। डिफरेंशिएबल मतलब जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, दिस शुड बी व्हाट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट होगा, ओके। तो हमें दिखाना है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो बाद में आएंगे। कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन थोड़ा देर पहले था, क्या था? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ सिंस एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, तो डिफरेंशिएबल होने से फंक्शन का जो डिराइवेटिव है वो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। एफ डैश ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट। तो अगर डिराइवेटिव एग्जिस्ट है तो फंक्शन इटसेल्फ एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अगर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं है तो उसका डिराइवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल का जो डेफिनेशन है उसमें हमें क्या मिलेगा? इट्स डिराइवेटिव एग्जिस्ट। सो इफ द डिराइवेटिव इज एग्जिस्ट, द फंक्शन इटसेल्फ इज एग्जिस्ट। तो इसलिए हमें यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ जेड नॉट एंड देन एफ डैश ऑफ जेड नॉट, दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? एग्जिस्ट। सो ये प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा यहाँ पे करके देखेंगे। सो अभी एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, ये क्या है? दिस इज द फंक्शन फॉर एनी वैल्यू, एंड एफ ऑफ जेड नॉट क्या है? एफ ऑफ जेड नॉट इज द पर्टिकुलर पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जेड नॉट पर्टिकुलर पॉइंट। सो इसको हम लोग यहाँ पे मॉडुलस में लिखेंगे, ये तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप लोग। देन टेक लिमिट, लिमिट जेड टेंस टू व्हाट? जेड नॉट, ठीक है। अभी राइट साइड को देखिए, इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, okay, so f of z minus f of z naught, you can write within modulus also, divided by, हम लोग अभी क्या करेंगे? z माइनस z नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो ये कैंसिल ही होगा और इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्म है ना z टेंस टू जीरो, z टेंस टू z नॉट, इसका z टेंस टू z नॉट मतलब क्या? z इज वेरी वेरी नियर टू z नॉट, मतलब कभी इक्वल नहीं है, मतलब z इज नॉट इक्वल टू z नॉट। तो अगर z नॉट इक्वल टू z नॉट है तो ये जो ये नीचे का जो टर्म है ना, ये एक नॉन जीरो टर्म है। सो अगर ये जीरो होता हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से हम लोग किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज ए नॉन जीरो टर्म, या वेरी स्मॉल बट दिस इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग नीचे और ऊपर क्या किया, मतलब क्या किया? वी डिवाइड द टर्म z माइनस z नॉट, अगेन द सेम टर्म यू हैव टू मल्टीप्लाई, अदरवाइज इट विल नॉट कैंसिल आउट। अभी नेक्स्ट लाइन में हमें लिमिट को सेपरेट करना है। वन लिमिट विल बी लिमिट z टेंस टू z नॉट, देन f ऑफ z minus f of z naught whole thing divided by z minus z naught, this is one, and then limit z tends to z naught, यहाँ पे क्या आएगा? z minus z naught। ये जो पहला जो टर्म है ना, लिमिट z tends to z naught, this is nothing but f dash of z, डिराइवेटिव का फॉर्मूला है। और जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, इन प्लेस ऑफ z, इन प्लेस ऑफ z अगर हम लोग यहाँ पे z नॉट बैठाएंगे, सो z नॉट माइनस z नॉट इट विल बिकम जीरो। सो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड बिकम जीरो। सो व्हाट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? एक तो टर्म था लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z, ये एक टर्म था, इसको हम लोग मॉडुलस उठा के सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा जो टर्म था वो क्या था? लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z नॉट, ठीक है। ये था लेफ्ट साइड। नाउ राइट साइड तो जीरो है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। सो लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z is equals to, our right hand side will be limit z tends to z naught f of z naught.
सो दिस फंक्शन ना एफ ऑफ जेड नॉट ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि एफ ऑफ जेड जेड के जगह में जेड नॉट बैठा हुआ है, तो वी कैन नॉट पुट लिमिट फर्दर, लिमिट यहाँ पे नहीं बैठा है, ठीक है। सो इट इज हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड नॉट। अभी देखिए दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन और ये क्या था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो इफ दिस टू आर इक्वल, एफ इज व्हाट, कंटिन्यूअस एट जेड नॉट। तो पहले जो फंक्शन जो दिया हुआ था वो क्या था, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ था। सो हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएबल लिए थे एंड लास्ट में देयर इज व्हाट, कंटिन्यूअस। सो इट मींस दैट डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। ओके, now after differentiability the most important definition is what, analytic function। तो एनालिटिक फंक्शन का और भी नाम है, जैसे कि होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन, ठीक है। सो सेम मीनिंग है। सो व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बिफोर नोइंग द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, फिर से जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो सपोज जेड नॉट इज ए पॉइंट, तो अगर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, हम लोग बोलने से हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, एफ ऑफ जेड प्लस जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट होल थिंग डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा जेड। इट शुड एग्जिस्ट, ठीक है, ये क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। सो व्हेन ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, इट्स डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट। अभी मान लीजिए ये तो एक पॉइंट के लिए है, इट इज व्हाट, एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए है। लेकिन इसका जो नेबरिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे तो नेबरिंग और सारा बहुत सारा पॉइंट होगा। अगर ऐसा है, जेड नॉट में तो डिफरेंशिएबल है ही, सो अपार्ट फ्रॉम जेड नॉट उसका जो नेबरहुड में जितना भी पॉइंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन वी से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। ओके, द फंक्शन इज एनालिटिक इन द नेबरहुड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए नहीं है, सिंगल पॉइंट होने से वो डिफरेंशिएबल होगा, और एक रीजन में होने से, रीजन या तो नेबरहुड में होने से दैट फंक्शन इज एनालिटिक। तो ठीक है, तो डिफरेंशिएबल मतलब सिंगल पॉइंट, और बहुत सारा पॉइंट में होने से द फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। जैसे कि अगर एक फाइनाइट प्लेन है, बहुत बड़ा एक फाइनाइट प्लेन है, तो देन अगर उस पर्टिकुलर फाइनाइट प्लेन में जितना भी पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट होगा, उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, ठीक है। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या तो ईच एंड एवरी पॉइंट में फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, तो देन दिस इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन, बट एक्सेप्ट इन्फिनिटी। प्लेन इनफाइनाइट है, मतलब बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन हम लोग इन्फिनिटी को चूज नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज एन अनडिफाइंड पॉइंट। तो जैसे कि ई टू द पावर जेड, ठीक है, देन साइन जेड, कॉस जेड, ये सब कुछ एंटायर फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सब फंक्शन जो है ना, दिस फंक्शंस आर व्हाट, एनालिटिक एट एनीवेयर। कोई भी आप लोग पॉइंट पकड़ लीजिए, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। So I hope you understand this particular part very well. So before starting the main part, means examples and other theorems, so you have to know what is a complex variable, a complex function, then what is single valued function and what is multiple valued function. तो उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये सब का आइडिया भी चाहिए। एंड ये इस पूरा लेक्चर में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है व्हाट इज डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है और एनालिटिक फंक्शन क्या है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल do some theorems based on analytic function, and we'll check some examples where the function is analytic and sometimes it is not analytic. Okay, so thank you for watching.